अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों स्वतंत्र सेनानियों ने कुर्बानी दी। गांधी जी 6 साल, नेहरू जी 9 साल, मौलाना अबुल कलाम आजाद 10 साल जेल में रहे। हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया को एक मजबूत, विकसित और धर्मनिरपेक्ष देश बनाया, जहां सबके लिए न्याय, विचारों की आजादी, बराबरी का हक और नफरतों से उठकर भाईचारे को आम किया। गांधी, नेहरू और कांग्रेस की विचारधारा में जस्टिस, न्याय, इंसाफ का मतलब किसी पर जुल्म न हो और हक सबको मिले। हर शख्स के साथ बराबरी का सलूक हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर, किसी भी जात, मजहब या लिंग का हो। लिबर्टी, जिसे आजादी कहते हैं, हर इंसान को बोलने की, सोचने की, मजहब अपनाने की और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आजादी हो, बस दूसरों का नुकसान ना हो। इक्वालिटी, बराबरी, किसी को जात, मजहब, रंग या पैसे की वजह से कम या ज्यादा ना समझा जाए। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, भाईचारगी, सब एक दूसरे को अपना भाई बहन समझे। नफरत की जगह मोहब्बत और एकता हो, ताकि मुल्क मजबूत बने। राहुल गांधी इसी विचारधारा को रखने वाले और मानने वाले हैं। मोदी जी, जो बीजेपी और आरएसएस के हैं, उनकी विचारधारा नेहरू जी और गांधी जी की विचारधारा के खिलाफ है। वो गांधी जी के हथियारों की विचारधारा को मानने वाले हैं। उनकी सोच में जस्टिस पैसे वालों के लिए है, लिबर्टी सबके लिए नहीं, उनकी विचारधारा रखने वालों के लिए है। इक्वालिटी सिर्फ स्लोगन में है, हकीकत में उसका उल्टा है। फ्रेटर्निटी, वसुदैव कुटुंबकम का सिर्फ जुमला है, हकीकत में वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जिसमें हर इंसान बराबर नहीं है। राहुल गांधी सेकुलर विचारधारा के मानने वाले हैं। वो निडर और सबको साथ लेकर चलने वाले शार्प पॉलिटिशियन हैं। गरीबों का दर्द दिल में लेकर इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। बगैर किसी से डरे अपनी आइडियोलॉजी पर मजबूती से कायम है। युवाओं की अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, किसान हो, मैकेनिक हो, कारपेंटर्स हो या छोटे कारोबारी। राहुल गांधी अर्थशास्त्र को और भविष्य की टेक्नोलॉजीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये न्याय योद्धा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक पैदल चलकर इंडिया के हर राज्य के लोगों की परेशानी, उसकी खूबियों को समझते हैं और उसके समाधान जानते हैं। राहुल गांधी जी ने जितने मुद्दे उठाए, वो सारे मुद्दे सच साबित हुए हैं। आर्थिक असमानता हो या पूंजीवाद का मसला, उत्पादन में गिरावट, श्रमिक आय में स्थिरता, वोट चोरी का मुद्दा या चुनाव आयोग की कमियां, राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था, अप्रत्यक्ष कर गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों को कमजोर कर रहा है। नोटबंदी ने इंडिया को पीछे ढकेला है। जीएसटी लागू करने के तरीके की मुखालिफत की थी और उसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था। अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ही ईडी, सीआईडी, इनकम टैक्स की रेड होती है और उनके ऊपर केसेस बुक किए जाते हैं। मीडिया खामोश कर दिया गया है। हर बार राहुल गांधी सही साबित हुए हैं। बीजेपी और आरएसएस का अपना तंत्र है। उन्होंने भगवा का बौद्धिकीकरण किया है और बौद्धिक का भगवाकरण किया है। यह जिम्मेदारी समाज के शिक्षित वर्ग की है कि वो राहुल गांधी का साथ दें और इंडिया में सेकुलरिज्म को मजबूत करें। मजबूत विकसित इंडिया जो कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की सोच हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाए। राहुल गांधी जी के सेकुलर सोच और सियासत के करोड़ों मानने वाले हैं, मगर वो बिखरे हुए और असंगठित हैं। सच्चे देशभक्त, उज्जवल दिमाग को एक साथ लाने के लिए हमने मैं भी रागा शुरू किया है। ये एक बुद्धिजीवियों का नागरिक आंदोलन है, ताकि राहुल गांधी जी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाया जाए। राहुल गांधी जी के सपोर्टर्स को जोड़ने के लिए हमने एक मोबाइल ऐप मैं भी रागा डेवलप किया है। हर एमएलए निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 100 पुरुष और 100 बुद्धिजीवी महिला नव भारत निर्माता के तौर पर राहुल गांधी जी की आवाज बनकर हर गांव, हर गली में प्रतिनिधित्व करेंगे। हर एमएलए निर्वाचन क्षेत्र से 10 लोग
सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करेंगे। 5 लोग सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र से राज्य में प्रतिनिधित्व करेंगे और हर राज्य से 5 लोग नेशनल बॉडी में प्रतिनिधित्व करेंगे। जब कभी राज्य या जनरल इलेक्शंस हो, नव भारत निर्माता की टीम उस सीट या राज्य को जीतने के लिए विस्तृत कार्य योजना के साथ उपस्थित होगी। जब कभी राहुल गांधी जी कोई मुद्दा उठाएंगे, लाखों नव भारत निर्माता उनकी आवाज को हर गांव हर गली लेकर के जाएंगे। जब कभी राहुल गांधी कास्ट सेंसस कहें, लाखों नव भारत निर्माता लोगों को समझाएंगे कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है, कास्ट सेंसस करवाने का क्या फायदा होगा। राहुल गांधी जी का यह संदेश हर राज्य में, हर जबान में, गांव गांव तक पहुंचाएंगे। नेता अपने साथियों से पहचाने जाते हैं। क्या वो मोदी जी के अंधभक्त हैं या राहुल जी के बौद्धिक नव भारत निर्माता? एक जो 2 रुपये लेकर के झूठ फैलाते हैं या जो निस्वार्थ भाव से सशक्त भारत के लिए सच बोलते हैं। हर सक्रिय नव भारत निर्माता को हर संभव तरीके से हर लेवल पर सम्मानित किया जाएगा। यह समय है सत्यमेव जयते कहने का, सत्य की आवाज राहुल गांधी जी का साथ देने का। हमारा यह प्रयास है कि हम इंडिया के बुद्धिजीवी और राहुल गांधी जी को एक साथ जोड़ें। इंडिया के उज्जवल भविष्य के लिए सत्य का साथ देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी का साथ देना चाहते हैं तो नव भारत निर्माता बनिए। मैं भी रागा ऐप डाउनलोड करिए, अपने समझदार पढ़े लिखे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। इंडिया के सबसे शार्प माइंड्स मिलकर इंडिया को एक मजबूत, विकसित और सेकुलर इंडिया बनाएं, जहां न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारा हो।